तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं लोंगेवाला। अब बीच में क्या हुआ था कि यहाँ से लगभग 3-4 किलोमीटर पहले इंटरसेप्टर पुलिस की जो इंटरसेप्टर वाली गाड़ी होती है उसने हमें रोका था। डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किए थे, गाड़ी की स्पीड भी लिमिट में ही थी, सो नो इशू वाज क्रिएटेड एंड फाइनली वी आर हियर एट लोंगेवाला वॉर मेमोरियल। मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ। बहुत ज़्यादा क्राउड है, देखिए इधर से आगे तक गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और ये सामने की जो रोड है ना, इधर वाली जो रोड है ये सीधी अपने जा रही है तनोट माता जी के, जिनको रुमाल वाली देवी भी बोलते हैं अपने। और इधर अपन चल रहे हैं अभी लोंगेवाला तो पहुंच चुके हैं। इधर ये साइड का लेफ्ट साइड में जो साइट है, पहले अपन ये वाली देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा क्राउड है अभी, आज गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। इधर ही अपना नेशनल फ्लैग, तिरंगा सदा ऊंचा रहे हमारा। हम आगे चल रहे हैं। सर प्रकाश जी, गौरव जी, सुनील जी सभी आगे गए हैं। अभी देखिए गाड़ियाँ खूब खड़ी हैं यहाँ पर। हम आगे चल रहे हैं। हमें अभी ना यहाँ ये वाली जो लोकेशन है ना, यहाँ इसमें हमें एंटर होना है। तो इसका जो एंटर है वो रहा डोर, इसका मेन गेट है वहाँ पर। हमें वहाँ पर एंटर होने पर अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो रजिस्टर करवानी होगी। और इन्फॉर्मेशन रजिस्टर करने के लिए वहाँ पर जो आर्मी के सोल्जर्स हैं वे वहाँ पर हैं। यहाँ पर रिफ़्रेशमेंट के लिए भी जैसे कैफ़े टाइप के रेस्टोरेंट हैं। ये यहाँ पर देखिए मिसाइल्स ये रहे, यहाँ पर ये रहे। एक यहाँ पर ये जो है एंटर होने से पहले ही है, और एक है राइट साइड में यहाँ पर। ये अपना यहाँ का मेन गेट रहा। एक इधर लेफ़्ट डायरेक्शन में है एंड अनदर इज़ इन राइट डायरेक्शन एंड वी कैन सी हियर एंड अनदर मिसाइल एट इन फ्रंट ऑफ द डोर। और ये वाली जो रोड है देखिए, यदि आप आते हैं तो लोंगेवाला से एक सीधी जो रोड है वो रामगढ़ की तरफ भी जाती है, और रामगढ़ से फिर आप जैसलमेर भी जा सकते हैं। लेकिन हमें अभी जाना है तनोट माता जी के, तो हम यहाँ से तनोट माता जी के जाएंगे। पहले ये वाली जो साइट है इधर फ्रंट रोड के फ्रंट में ये देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे दूसरी जो साइट है जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। यहाँ से हम एंटर हो जाते हैं। यहाँ से हम एंटर हो गए। इस बार क्या भाई, ये मैं यहाँ क्या देख पा रहा हूँ कि इस बार जैसे मैं लास्ट टाइम जब आया था तो हमें यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन जो थी वो रजिस्टर करवानी पड़ी थी। जैसे कितने बंदे हैं, हम कितने जने आए हैं, वो टोटल यहाँ पर रजिस्टर करवाना था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। जो अपने ये पीछे, मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं मेन एंट्रेंस जो है, यहीं पर रजिस्टर करवानी थी। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर 106 mm M40A1 रिकाइल लेस राइफल है। यहाँ पर इधर एक और है रिकाइल लेस राइफल्स, जिनका यूज़ 1971 के वॉर में हुआ था। हम आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर एक स्टैचू है, दफादार हरबीर सिंह वीर चक्र 20 लांसर्स। ये इनके बारे में इंफॉर्मेशन है गाइस, आप पढ़ लीजिएगा। और मैं आगे बढ़कर आपको यहाँ का एक टोटल कंप्लीट व्यू दे देता हूँ। लोंगेवाला जो है यहाँ पर आप देखिए, ये सभी यहाँ पर जो वेपन्स हैं, आर्टिकल्स रखे हुए, इन सभी का यूज किया गया था 1971 के वॉर में। ये टोटल जो प्रेमिसेस हैं लोंगेवाला वॉर मेमोरियल की ही है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो देखिए अपने, वैसे गाड़ियाँ बाहर देखने से बहुत ज़्यादा थी लेकिन इतना क्राउड नहीं है यहाँ पर जब हम अंदर आए हैं तब। आगे बढ़ते हैं। फाइटर जेट भी है, सिपाही जगजीत सिंह जी। आगे चलो।
तो गौरव जी सर फोटो शूट करवा रहे हैं यहाँ पे। हाँ सुनील सर, यस, ये जय जवान का स्टेचू है यहाँ पर सामने की तरफ। लोंगेवाला 1971 रोल ऑफ ऑनर। जो वेपन्स, यहाँ की खूबसूरती देखते ही बनती है। मीन्स मेंटेनेंस का काम अच्छे से किया जा रहा है, साफ सफाई भी अच्छी। ये एक T-55 टैंक, इसके बारे में ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन है। ये लोंगेवाला वॉर मेमोरियल, इंडो पाक वॉर 1965। चलिए आगे देखिए, हम आपको इसका दिखाते हैं कि यहाँ पर रोल ऑफ ऑनर, विक्ट्री ऑफ लोंगेवाला। लोंगेवाला वॉर मेमोरियल। आगे बढ़ते हुए अपन जाते हैं इधर से। इधर से फाइटर जेट है, ये देखिएगा, ये एक दूसरा फाइटर प्लेन, कृषक एयरक्राफ्ट। पीछे इधर T-55 टैंक जो हमने जस्ट अभी देखा था, लेफ्ट डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड में था, और यहाँ पर एक और है, और एक ये फिर फाइटर जेट है यहाँ। तो गाइस, जो पीछे वाली साइड थी वहाँ से हम फ्री हुए हैं, और अब ये जो मेन साइट है हम यहाँ पर एंटर कर रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि गाड़ियाँ तो खूब नज़र आ रही है, लेकिन ना इतना क्राउड है नहीं, इजीली हम आराम से टोटल घूम सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए हम यहाँ एंटर करें अभी, लोंगेवाला युद्ध स्थल। प्रकाश जी सर आगे जा चुके हैं, सुनील सर, गौरव सर पीछे आ रहे हैं, और ये जो जिप्सी है देखिए, जो हाँ बस पाकिस्तानी टैंक, और ये पीछे यहाँ पर एक शॉर्ट मूवी दिखाई जाती है जो वॉर से रिलेटेड, लगभग छोटी है, ज़्यादा लेंथी भी नहीं है मूवी, लॉन्ग टाइम की नहीं है। यहाँ अपना नेशनल फ्लैग है, नेशनल फ्लैग। हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और इधर से भी अपन जा सकते हैं सीधा। ये पाकिस्तानी टैंक, पाकिस्तान का उस पर सिंबल लगा हुआ है। सर आप क्या कर रहे हो? मैंने आपको देखा है कहीं पे, ऐसा लग रहा है मुझे। आप पर्वत सर से क्या? मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ सर, मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये जो लोंगेवाला युद्ध स्थल है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी बटोर रहा हूँ, अच्छा, ताकि मैं मेरे सब्सक्राइबर्स को इसके बारे में बता सकूँ और वो घर बैठे ये जानकारी ले पाएं, ताकि अच्छा जब यहाँ आ पाए और घूमें, इन चीज़ों को देखें। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि जो मैं फील करता हूँ, एक्सपीरियंस करता हूँ, वो मैं सब तक पहुँचाऊँ। बिल्कुल सर। मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है, आप लोग चाहो तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डलवा दूंगा, उस पर आके चेक करना। मेरा वर्जन क्या है, हम सर का वर्जन दिखाएंगे, एक्सप्लोर दी अनसीन। यस सर, तो एक्सप्लोर दी प्लेसेस, सॉरी एक्सप्लोर दी प्लेसेस। सर के यूट्यूब चैनल का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और साथ ही जो चैनल है मेरे, जो अपना यूट्यूब चैनल, उसके चैनल में सर के चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, और आप सर के चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो हम आगे बढ़ते हैं इसी में। ये इधर पाकिस्तानी टैंक है, ये कुछ फ्लैग्स लगे हुए हैं, और सबसे ऊपर है अपना नेशनल फ्लैग। चलो हम बढ़ते हैं इधर आगे।
वेलकम बैक टू माय चैनल वॉन्डरर मास्टर। आज हम जब जैसलमेर आए हुए थे तो वहाँ सम से होते हुए तन्नौट माता जी के जा रहे थे, तो रास्ते के अंदर पड़ता है आपका लोंगेवाला। लोंगेवाला एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह है, एक स्वर्णिम जगह है जहाँ पर एक बहुत अच्छा खासा भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, जिसका इंट्रोडक्शन एज ए इंट्रोडक्शन मैं यहाँ पे अभी इस व्लॉग की शुरुआत करूँगा, जिसके अंदर हम आपको यहाँ का इतिहास बताने वाले हैं कि किस तरीके से इस जगह पर जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था तो किस तरीके से भारतीय सेना के कुछ गिने चुने जवानों ने पाकिस्तानी आर्मी के बहुत सारे जवानों को खदेड़ दिया था और उस पर अच्छी खासी विजय प्राप्त की थी। तो इसके पीछे क्या एक महान इतिहास रहा हुआ है, उसकी जानकारी कुछ इस प्रकार है जो आगे वाले कुछ व्लॉग के अंदर आप देखने वाले हैं। एक्चुअल के अंदर लोंगेवाला इतना फेमस है क्यों, लोग इतने सारे यहाँ पर आते क्यों, इसके पीछे कहानी क्या है? इसके पीछे काफी एक अच्छा इतिहास रहा हुआ है, स्वर्णिम इतिहास रहा हुआ है, जिसके बारे में जानोगे तो आपको काफी ऐसे गौरवान्वित महसूस होगा कि हाँ बहुत अच्छी घटना हुई थी। एक्चुअल के अंदर यहाँ पर एक घटना हुई थी 1971 की। 1971 के अंदर जब भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कर दिया था तो पाकिस्तानी आर्मी बौखला गई थी। पाकिस्तानी आर्मी बौखला गई थी तो उन्होंने सडन यहाँ पर लोंगेवाला में, इसी जगह पर जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, इसी जगह पर अटैक किया था। पाकिस्तानी आर्मी ने कम से कम अपने 45 टैंक के साथ साथ 3000 सैनिकों को यहाँ पर भेजा था। 3000 सैनिकों ने अचानक यहाँ पर हमला कर दिया था। एट दैट टाइम इस जगह पर अपने इंडियन आर्मी के केवल और केवल 120 जवान उपस्थित थे, 20 जवान मौजूद थे। तो पाकिस्तानी आर्मी को कहीं ना कहीं ये लगा कि ये बहुत अच्छा चांस है कि अपन लोंगेवाला को हथिया लेते हैं। तो जब उन्होंने यहाँ पर युद्ध किया तो इंडियन आर्मी के 120 जवानों ने उनका डटकर सामना किया। उनको विश्वास नहीं हो रहा था पाकिस्तान वालों को कि ये इस तरह से उनके साथ ये हो सकता है, और इंडियन आर्मी ने एक शानदार विजय पताका लहराई थी यहाँ पर और एक अच्छी खासी जीत हासिल की थी। जब इंडियन आर्मी ने अपने सीनियर्स को फ़ोन किया था तो उन्होंने कहा था कि सुबह तक हम आपके पास एयरफोर्स की सेना भेज देंगे, आपको उनका सामना करना पड़ेगा। तो उन्होंने यहाँ पर उनका सामना किया था और जो डटकर सामना किया था उसके आधार पर देखा जाए तो उनके कई सारे टैंक जब हथिया लिए गए थे और उनके कम से कम नहीं करते 200 से 300 जो सैनिक थे उनको उनकी लैंग्वेज में कहूँ तो शहीद हो गए थे या फिर उनको मार गिराया था। अपने इंडियन आर्मी के 2 से 3 जवान शहीद हुए थे। उनके कई सारे टैंक ऐसे हैं जिनको हथिया लिया गया था। अभी जब मैं लोंगेवाला आपको डिटेल में दिखाऊंगा तो मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि कौन कौन से टैंक युद्ध में काम में लिए गए थे, कौन कौन सी जो एयरक्राफ्ट काम में लिए गए थे या फिर जो आपकी मशीन गन काम में ली गई थी, और कुछ आपके अभी तक पाकिस्तानी टैंक भी यहाँ पर हथियाए गए थे, वो भी यहाँ पे रखे हुए हैं और उनको भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन सा टैंक यहाँ पे हथियाया गया था। फिर यहाँ से हम एक व्यू पॉइंट है उस पर भी जाके आएंगे जहाँ से हम देखेंगे कि हमारे को वहाँ से पाकिस्तानी आर्मी के या पाकिस्तानी बॉर्डर के हमारे को चेक पोस्ट वगैरह दिखाई देते हैं और बीच के अंदर किस प्रकार से बंकर बने हुए थे जिनके अंदर से अपनी इंडियन आर्मी के जवानों ने उनका बखूबी से सामना किया था और उनको अच्छे खासा सबक सिखाया था कि किसी को भी ऐसे कम संख्या में देखकर हमला करने से कुछ नहीं होता है, और एक बहुत ऐसे स्वर्णिम जीत हासिल की थी जिससे आज हम यहाँ पर स्वतंत्रता के साथ खड़े हैं और इस जगह घूमने आते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से ये जो अपने देश का एक हिस्सा है इसको हमने अच्छी तरीके से बचा के रखा। तो सल्यूट है उन सभी को जिन्होंने ये काम किया था और ये ध्वज को इस तरीके से स्वतंत्रता पूर्वक लहराने के लिए छोड़ दिया गया था। क्या शानदार दिन रहा था वो आपका 1971 के अंदर, जो आपका 4 दिसंबर से 7 दिसंबर 3 दिन के लिए वो युद्ध चला था और 7 दिसंबर को अपनी सेना ने इस युद्ध पर विजय हासिल करी थी। 4 दिसंबर को शुरू हुआ था जो 3 दिन चला था, मगर 3 दिन के अंदर उनके 3000 सैनिकों को और उनके टैंकों को जो ध्वस्त किया था और जिस प्रकार से विनाश किया था वो देखने लायक कहानी है, जिसका आपने कहीं ना कहीं एक विजुअल इफेक्ट बॉर्डर मूवी के अंदर देखा था, जो काफ़ी पॉपुलर मूवी है, जिसके अंदर दिखाया गया था किस तरीके से इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना को खदेड़ दिया था और उनको इस तरीके से यहाँ से हराकर भेज दिया गया था। तो आइए अब अगले कुछ व्लॉग्स के अंदर मैं आपको यहाँ की चीज़ों के बारे में जानकारी देता हूँ डिटेल्ड के अंदर कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, क्या है। जय हिंद। अभी आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ से क्या है कि आगे एक हाइट से पाकिस्तान की जो चेक पोस्ट है आर्मी की वो भी दिखाई देती है, और वॉर में उनके जो कुछ जैसे वेपन्स थे, जिप्सी हैं, टैंक्स हैं, वो क्या था कि जैसे सेना जब यहाँ से खदेड़ी गई थी, भगाई गई थी, तो वे अपने टैंक्स, जिप्सीज यहीं छोड़कर चले गए थे। तो वो भी हम आपको यहीं अभी दिखाएंगे। हम आगे बढ़ रहे हैं। टूरिस्ट है काफ़ी जो विजिट करके अभी देख कर आ चुके हैं, वे कुछ जा भी रहे हैं देखने के लिए, तो कुछ आ रहे हैं। हम 4 प्रकाश जी सर, सुनील जी सर, गौरव जी सर, हम भी जा रहे हैं अभी आगे। अभी आपको हम विजिट करवाएंगे जैसलमेर द गोल्डन सिटी। हाँ, हाइट से देखिए, आप शायद देख पा रहे हैं, मैं जूम करता हूँ। हाँ, वहाँ पर देखिए एक पोस्ट बनी हुई है, टीन शेड है, वहाँ से दिखाई देता है टोटल। ये जो रोड है, इस रोड से सभी आगे की तरफ जा रहे हैं, वहीं जा रहे हैं। ये इधर से एक ट्रक है,
यहाँ इन पर लोग फ़ोटोशूट भी करवाते हैं। जो पाकिस्तान आर्मी वॉर के दौरान जब हार गई थी तब यहीं पर छोड़कर चले गए थे। एक जिप्सी आगे की तरफ भी है, उधर बंकर्स ट्रेंचेस बनाई गई थी। और आपको पता भी होगा बॉर्डर मूवी जो है वो यहीं शूट हुई थी। हम भी आगे बढ़ रहे हैं देखने के लिए, और शायद ये मेरा 3rd या 4th टाइम है। वैसे तो मेरा यहाँ पर आना हुआ है 5th टाइम, लेकिन मैंने यहाँ विजिट किया है, ये मेरा 4th टाइम है जब मैं यहाँ विजिट कर रहा हूँ। चलो चलते हैं आगे तक। और अभी ये देखिए टैंक है, ये टैंक जो आर्मी पाकिस्तानी आर्मी यहीं छोड़ गए थे, अब बच्चे यहाँ पर इस पर चढ़े हुए हैं, फोटोज क्लिक करवा रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अपन भी। प्रकाश जी सर भी शूट करते हुए चल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली गाइज, जो एक पीछे लंबी सड़क थी उसकी डिस्टेंस कवर करने के बाद हम यहाँ पर हाइट पर पहुँच चुके हैं, जहाँ पर ऐसा बताते हैं कि पाकिस्तान की चेक पोस्ट नज़र आती है। चलो देखते हैं नज़र आती है या नहीं आती है, शायद आती होगी, लोग कह रहे हैं, और यहाँ के जो सोल्जर्स है जो ड्यूटी पर है वे भी कह रहे हैं। तो अपन देखते हैं। यहाँ अपनी इंडियन आर्मी का ट्रक खड़ा है, पीछे यहीं पर इनका कोई चेक पॉइंट है आर्मी का, जिससे कि वे यहाँ पर निगरानी रखते हैं। ये रेत के धोरे ही धोरे नज़र आ रहे हैं चारों तरफ। काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पर भी आ रखे हैं, इतना ज़्यादा तो क्राउड नहीं है वैसे यहाँ पर भी। ये हाइट है, सामने जो टीन शेड लगा हुआ है, यहाँ इस हाइट पर चढ़कर लोग देखते हैं लोंगे वाला व्यू पॉइंट। आपको साइन बोर्ड नज़र आ रहा होगा, लोंगे वाला व्यू पॉइंट। काफ़ी टूरिस्ट आ रखे हैं यहाँ पर, काफ़ी दूर दूर से। चलो चलते हैं अपन भी यहाँ पर। ये है लोंगे वाला व्यू पॉइंट, चलो देखते हैं आगे। ये है यहाँ पर सामने रेत के धोरे, दूर दूर तक, बिल्कुल दूर दूर तक। ऐसा बता रहे हैं कि लास्ट में जो धोरे हैं वहाँ पर पाकिस्तानी चेक पोस्ट है, वहाँ नहीं है तो उनको क्रॉस करके हैं। ये रेत के धोरे दूर दूर तक। यहीं पर वॉर हुआ था 1971 का, लोंगे वाला युद्ध जो कहलाता, जिस पर मूवी बनी है, बॉर्डर मूवी बनी है। तो अभी हम यहाँ पर आए हैं। फिर सुबह से हमने केवल ब्रेकफास्ट किया था सम में, उसके बाद से खाने का टाइम तो रखा है, हमने खाना तो नहीं खाया अभी तक। देखते हैं खाने का बीच में कोई अरेंजमेंट मीन्स जैसे कोई अच्छा होटल या रेस्टोरेंट मिलता है ना, तो वहाँ पर खाना खाते हैं वहाँ पर, फिर आगे बढ़ते हैं। जुड़े रहिए आप हमारे साथ। ये था लोंगे वाला, और लोंगे वाला जो अभी जहाँ पर बंकर्स बना रखे थे, ट्रेंचेस बना रखी थी, वो भी विजिट करवाएंगे आपको। तो गाइज, हम जैसा कि आपने देखा था अभी, हम लोंगे वाला व्यू पॉइंट जो हाइट पर था हम वहाँ गए थे। वहाँ पर वो जो लास्ट में जो रेत के धोरे थे, टीले थे, उनके जस्ट बाद क्या है कि पाकिस्तान की चेक पोस्ट है, वहाँ पर नीचे की तरफ अपनी है, इंडिया की है, और हाइट पर भी अपनी एक चेक पोस्ट है। उसके जस्ट बिहार, उसके जस्ट पीछे पाकिस्तान की चेक पोस्ट है। और ये अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर एक बंकर है, ये रहा बंकर। और ये देखिए सामने की तरफ आप जो देख पा रहे हैं, ये टीन शेड की लगी हुई है यहाँ पर, ये सीधे आगे तक है, ये ट्रेंचेज हैं। यहाँ पर क्या था, जैसे छिपने के लिए, जैसे सामने से यदि फायरिंग हो तो जो सोल्जर्स थे वे छिपकर अपनी जान बचा सकते थे। यहाँ पर ये सीधे, लेकिन अभी क्या है कि जैसे लॉन्ग टाइम से यूज में तो आ नहीं रही है भाई अपने, तो इसलिए मिट्टी भरी हुई है। ये है बंकर। मैं आपको इसका अंदर का व्यू दिखाता हूँ। अंदर क्या है, इसके अंदर यहाँ पर सैनिक छिपकर यहाँ से निगरानी रखते थे। ये जो 2 होल्स हैं, यहाँ से ये जो विंडो टाइप है, यहाँ से एक इधर भी है और एक इधर भी है, ये टोटल 4 है। ऊपर टीन शेड लगी हुई है, तो यहाँ से निगरानी रखते थे। अपन आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पर ट्रेंचेज है, एक बंकर जो है यहाँ पर बना रखा है, देखिए ये रहा। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक
मिसाइल वाली जिप्सी वो रही। चलिए आगे चलते हैं अपन। एक बंकर और है आगे। ये ट्रेंट जो है आगे तक है सीधे। ये रही पाकिस्तान की है, 1971 से यही खड़ी है। कंडीशन देखिए क्या हो गई इसकी। और इधर ये मेन रोड है, गाड़ियां खड़ी हैं, मेन रोड है। आगे बढ़ रहे हैं अपन। और जस्ट अभी अपन थे वहाँ सामने की तरफ, मैं आपको दिखाता हूँ। काफ़ी विजिटर्स आ रहे हैं। ये रहा बंकर यहीं पर। अभी अपन थे थोड़ी देर पहले सामने की तरफ वहाँ पर। अभी यहाँ पर एक फुटपाथ बना रखा है, तो अपन यहाँ से होकर चलते हैं। फुटपाथ से होकर चलते हैं आगे। बहुत सारी गाड़ियाँ, रिफ्रेशमेंट स्टोर भी है यहाँ पर। अभी आगे चलकर मैं आपको एक व्यू देता हूँ लोंगेवाला की, जो फ्रंट साइड है इसका। चलिए तो गाइज अभी हमने लोंगेवाला विजिट कर लिया है। अभी जस्ट हम यहीं हैं, थोड़ा सा नाश्ता ही कर लेते हैं। खाना वाना तो अभी कहाँ है, टूर पर ट्रिप पर जब आते हैं तब। और यहाँ से फिर हम जा रहे हैं सीधा तनोट माता जी। तनोट माता जी के दर्शन करने के बाद यदि मीन्स पॉसिबल हुआ, फुल ट्राई अपना पॉसिबल हुआ तो वो जो बॉर्डर लाइन है वहाँ ज़रूर जाके आएंगे हम। जुड़े रहिए आप हमारे साथ।